जय साईं राम जी। आपका हमारे YouTube चैनल साईं फ़कीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। गुरु ही साक्षात परमेश्वर हैं, ये इस वीडियो का दूसरा भाग है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ज़िक्र किया था कि बाबा ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु हैं। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु वो होते हैं जो ब्रह्म और गुरु दोनों एक हो जाते हैं। जिन गुरु ने ब्रह्म को देख लिया है, ब्रह्म को पहचान लिया है, ब्रह्म से एकाकार हो चुके हैं, वो साक्षात ब्रह्म बन जाते हैं। फिर गुरु में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता। श्री कबीरदास जी ने ऐसे ही गुरुओं के लिए फरमाया है, तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। देवों के देव महादेव जी ने भी स्कंद पुराण में कहा है कि सतगुरु ही मोक्ष के दाता हैं और सतगुरु के बिना कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। आज की इस दूसरे पार्ट की वीडियो में मैं जिक्र करेंगे हम एक ऐसे व्यक्ति का जिसे बाबा ने साधारण से असाधारण संत बनाया। जब व्यक्ति किसी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की शरण में आ जाता है और स्वयं अपने आप को समर्पित कर देता है तो वो महान से महान बन जाता है। उस व्यक्ति का नाम है श्री गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धि, जिन्हें बाबा ने प्यार से नाम दिया था दासगणु महाराज। दासगणु बाबा के प्रिय भक्तों में हैं, जिन्होंने बाबा के ऊपर एक ऐसे पद की रचना की है जिसे आज देश विदेशों में बाबा के लाखों लाखों और करोड़ों भक्त गाते हैं, जिन्हें सुरों के सम्राट श्री मनहर उदास जी ने अपने स्वर में आयाम दिया है। मैं छोटा सा एक पहरा आपको गाकर सुनाऊंगा श्री दासगणु महाराज का। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मोरी रसना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दासगणु महाराज सन 1892 के करीब नाना साहब चांदोरकर डिप्टी कलेक्टर के साथ आए। गणपतराव हवलदार के पद पे नौकरी किया करते थे ब्रिटिश सरकार की, और ब्रिटिश सरकार ने नाना साहब चांदोरकर और उन्हें ये हुक्म दिया कि शिरडी में एक साईं बाबा नाम के संत और औलिया रहते हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। आप जाओ और इंक्वायरी करो श्री साईं बाबा पर, देखिए कि कहीं ब्रिटिश सरकार के लिए कोई खतरा तो नहीं है। जब इस गणपतराव बाबा की इंक्वायरी करने के लिए आए और द्वारका माई में जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो बाबा के समक्ष जब वो प्रस्तुत हुए तो उन्हें एक दिव्य अनुभूति होने लगी और उन्हें ऐसा लगा कि ऐसे ही मन को शांति, आनंद और प्रेम उनके जीवन में कभी नहीं आया। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि ये अचानक ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, कि ऐसी परम शांति जीवन में कभी अनुभव नहीं की। तो उन्हें बाबा की दिव्यता का पता लगा कि बाबा कोई दिव्य, चमत्कारी और अवतारी पुरुष हैं। बाबा के चरणों में झुक करके प्रणाम किया और बाबा से कहा कि बाबा, मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि मेरी दिन पर दिन पुलिस की नौकरी में तरक्की होती चली जाए, मैं हवलदार के पद से फौजदार के पद तक पहुंच जाऊं बाबा। बाबा ने जब उनकी आंखों में देखा, मानो ऐसा कि जैसे बाबा ने उनकी आंखों में शक्तिपात किया हो, और बाबा ये कहते हुए मुस्कुरा रहे थे कि ये पुलिस की नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें मालिक की नौकरी करनी चाहिए। तुम नाटकों में अश्लील
काव्य रचते हो और नाटकों में अश्लील रोल करते हो। इससे अच्छा है तुम मालिक के ऊपर लिखो, मालिक की वंदना करो और मालिक का नाम लो और जगह जाओ उस मालिक के नाम को फैलाओ। इसलिए ये पुलिस की नौकरी छोड़ दो, तुम्हारी इस नौकरी में जान जाने तक की संभावना है, इसलिए मालिक की नौकरी। ये कहकर दासगणु महाराज वापस चले आए। दासगणु का एक ही मोटिव था लाइफ के अंदर कि किसी ना किसी तरीके से सिर्फ जो है उनको पुलिस की नौकरी में उच्च पद को हासिल करना था। वो जब जब बाबा का दर्शन करने जाते, बाबा से यही प्रार्थना करते और बाबा बार बार यही कहते कि पुलिस की नौकरी छोड़ दो, तुम्हारी जान जाने का खतरा है। बाबा ने उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कई अवसर दिए, उसमें से कुछ अवसर मैं आपको बताता हूं। एक पहले अवसर पर उनके इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूं और मेरे थाने की देखभाल करना। दासगणु महाराज उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके तीर्थ यात्रा पर चले गए और उनके दूसरे सहयोगियों ने उनकी अफसर से शिकायत कर दी। उसने कहा कि जाओ उसे पकड़ कर लाओ, हम उसे तुरंत सस्पेंड कर देंगे। तो दासगणु महाराज ने गोदावरी नदी का जल हाथ में लेकर कहा कि बाबा मुझे इस बार बचा लीजिए, मेरी पुलिस की नौकरी चली जाएगी, बाबा मुझे बचा लीजिए। तभी गांव के मुंसिफ ने कहा कि आगे कुछ डाकू हैं जो ब्रिटिश सरकार के खजाने को लेकर भागे हैं, जाओ उन्हें पकड़ो। और दासगणु महाराज ने तुरंत मौके पर जाकर के उन्हें पकड़ा और अफसर के हवाले सौंप दिया और उनकी नौकरी बच गई। दूसरे अवसर पर उनके एक ऑफिसर ने कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर लिया, उनसे कहा कि मैं अपने थाने का चार्ज तुम्हें देकर जा रहा हूं, मेरे थाने का ध्यान रखना। और इधर गांव के मुंसिफ ने 32 रुपए कलेक्ट करके उनके थाने में जमा करा दिए टैक्स के रूप में। और दासगणु महाराज के यानी कि गणपत राव के सहयोगियों ने वो अपने पास रख लिए और गणपत राव के इसकी खबर तक नहीं की। जब वो इंस्पेक्टर वापस आए और छानबीन की तो पता लगा 32 रुपए की टैक्स की चोरी का मामला है और दासगणु को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया। और उन्होंने उसे वार्निंग दी कि गणपत राव या तो तुम 32 रुपए जमा कराओ, नहीं तो तुम्हें इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है। गणपत राव ने फिर से बाबा को पुकारा और बाबा ने रात को जिस व्यक्ति ने 32 रुपए रख लिए थे उसे स्वप्न दिया कि गणपत राव तुम्हारी गलती के कारण जेल जा सकता है, इसलिए जाओ और अपना गुनाह कबूल करके उसे निर्दोष साबित करो। अगले दिन वो हवलदार गया और अफसर को बताया कि पैसे यहीं रखे हैं जनाब, गणपत राव निर्दोष है। इस प्रकार बाबा ने दूसरी बार उनकी पुलिस की नौकरी बचाई। तीसरी बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हुक्म दिया कि कान्हा भील हमारे ही एरिया में है और उसे जाओ और पकड़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले करो। गणपत राव अपने 3 और 4 साथियों को लेकर उसको पकड़ने के लिए चल दिए और कान्हा भील ने उनके 3 और 4 साथियों को मार गिराया। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए आगे आए, कान्हा भील ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि आज तू नहीं बचेगा, देखता हूं तुझे आज मेरे से कौन बचाता है। जैसे ही उसने मारने के लिए अपना खंजर उठाया, दासगणु महाराज ने कहा साईं बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। और उसने कहा कि तू यहां से भाग जा, कोई ऐसी चमत्कारी और दिव्य शक्ति है जो मुझे तेरे को मारने से रोक रही है, अपनी जान बचा और यहां से चला जा। तो तीसरी बार बाबा ने उनकी जान बचाई और उन्हें यह अनुभव हो गया कि मैं अगर पुलिस की नौकरी करता रहा तो मेरी मृत्यु तक होने की संभावना है। इसलिए फाइनली उन्होंने 1903 में अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और निर्णय कर लिया कि मैं अब बाबा की शरण में आ जाऊंगा। सन 1903 में हवलदार गणपत राव ने अपनी पुलिस की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और बाबा की चरणों में आ गए और बाबा से विनती की कि बाबा मैं अपनी नौकरी को छोड़ चुका हूं, अब ना ही मेरे पास धन है, ना ही मेरे पास समृद्धि है बाबा, और ना ही मेरे पास मकान है, अब मैं बिना इस सहारे के कैसे जीऊंगा। तो बाबा ने कहा कि तुम अपना सब कुछ भगवान श्री हरि को सौंप दो
के श्री चरणों का आश्रय लो और उनके नाम का सिमरन करो, वही तुम्हें सब कुछ प्रदान करेंगे और मैं इसमें तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। तो दासगणु महाराज को बाबा ने नाम दे दिया और दासगणु महाराज ने बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और बाबा की चरण वंदना की। गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। दासगणु महाराज पंढरपुर में विराजमान भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, मैं अपने विट्ठल श्री हरि का कीर्तन करने के लिए तैयार हूं बाबा, लेकिन चाहता हूं कि एक बार प्रयाग जाकर के गंगा और जमुना में स्नान कर लूं। तो बाबा ने गणु से कहा कि गणु, इसकी आवश्यकता ही क्या है, क्यों इतनी दूर भटकते हो, अपना प्रयाग तो यहीं है। और बाबा सहज मुद्रा में बैठ गए और बाबा के दोनों चरणों से गंगा और जमुना की धारा प्रवाहित होने लगी। दासगणु महाराज ये देख करके उनके हृदय के अंदर भक्ति उमड़ पड़ी और बाबा के श्री चरणों में गिर गए कि बाबा, मेरा जीवन सफल हो गया आपके चरणों में आकर। मैं इतने वर्ष व्यर्थ ही भटकता रहा बाबा, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। और बाबा के लिए कुछ चंद शब्द कहे। शिरडी मेरा पंढरपुर, शिरडी पूज्य स्थान, यहीं विचारजे विट्ठल मेरे सांवरे घनश्याम, यहीं बहे गंगा जमुना शिरडी तीर्थ स्थान, प्रणाम मेरा स्वीकार करो श्री साईनाथ भगवान। ऐसा कहकर उन्होंने बाबा को समर्पित हो गए और अपने आप को बाबा को समर्पित कर दिया। सन 1910 आते आते दासगणु महाराज बहुत विख्यात और प्रचलित हो गए। बाबा की जगह जगह लीलाओं को फैलाते, पूरे हिंदुस्तान में कई जगह बाबा की लीलाओं को फैलाया और हजारों हजारों लोग हर रोज बाबा के श्री चरणों में दर्शन करने उस समय आने लगे। सन 1916 में दासगणु महाराज भगवान विट्ठल का दर्शन करने पंढरपुर जाने वाले थे, लेकिन नाना साहब चांदोरकर उन्हें वापस शिरडी लाए और नाम सप्ताह में श्री हरि के नाम का कीर्तन होने लगा। और जब कीर्तन होता था तो बाबा स्वयं राजा राम की धुन करके नाचने लगते, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा भी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते। दासगणु महाराज ने कहा कि बाबा, मुझे भगवान विट्ठल के प्रत्यक्ष दर्शन कब होंगे, कब मुझे साक्षात्कार होगा बाबा, ये बताइए। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, मुझ में विट्ठल में कोई अंतर नहीं है दासगणु, मैं ही विट्ठल हूं और मुझ में ही विट्ठल हैं। ऐसा कहकर बाबा सहज मुद्रा में ऐसे खड़े हो गए और पंढरपुर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण बाबा के स्वरूप में दिखाई देने लगे। और दासगणु महाराज ने ही वहां पर बैठे बैठे सौयों भक्तों ने बाबा के उस स्वरूप का दर्शन किया और बाबा के लिए उन्होंने खूबसूरत आरती गाई, जो आज तक बाबा के लाखों करोड़ों भक्त गाते हैं। और यह आरती बाबा के सभी मंदिरों में गाई जाती है आज, जो दासगणु महाराज द्वारा रचित है। शिरडी माझे पंढरपुर, साईं बाबा रामवर, बाबा रामवर, साईं बाबा रामवर, शुद्ध भक्त चंद्र भागा, भाव पुंडलिक जागा। ऐसा कोई साईं मंदिर नहीं जहां यह आरती ना गाई जाती हो। सन 1916 तक बाबा ने एक साधारण व्यक्ति गणपत राव को एक अभूतपूर्व संत में परिवर्तित कर दिया, दासगणु महाराज ने। और बाबा के श्री चरणों में रहते रहते दासगणु महाराज ने कई किताबें लिखी, जिसमें बाबा की लीलाओं का, बाबा के प्रेम, बाबा के मानव जाति पर किए हुए उपकार, कल्याण और संतों की कथाओं पर कई किताबें रची, जिसमें श्री भक्ति लीला अमृत, श्री संत कथा अमृत और श्री भक्ति सार अमृत। और जब बाबा ने महासमाधि ली 15 अक्टूबर 1918 को, उससे लगभग 36-37 दिन पहले भी उन्होंने एक साईं सतवन मंजरी के नाम से एक बुक ली और उस किताब को बाबा के श्री चरणों में रखा कि बाबा, आपके आशीर्वाद से ये मेरी रचना है। बाबा ने उन्हें खूब खूब आशीर्वाद दिया कि दीर्घायु हो, तुम्हारा यश दुनिया में फैले दासगणु, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ। बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को महासमाधि ले ली। उसके बाद भी
जब तक दास गणु महाराज जीवित रहे 54 सालों तक उन्होंने बाबा की लीलाओं का और बाबा की गाथाओं का यशगान किया। ऐसे ही साधु पुरुषों संतों के लिए कहा गया है, कबीरा वे नर अंध हैं जो हरि को कहते और गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इसका मतलब है जो व्यक्ति गुरु और हरि और ईश्वर में वेद जानते हैं वो अंधे के समान हैं। ईश्वर अगर हमसे नाराज हो जाएं तो गुरु हमको संभाल सकते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो हमारे लिए जगत में कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि श्री साईं बाबा की लीलाएं जन जन तक प्रसारित हों और बाबा की लीलाओं का यशगान हो, और लोग बाबा के विषय में जाने कि बाबा कैसी दिव्य विभूति थे जो अपने भक्त के लिए अपने प्राणों को निछावर करके लिए ब्रह्मलीन हो गए। श्री साईनाथ महाराज की जय। अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी बाबा की एक नई लीला के साथ। जय साईं राम।